हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगा तुम लोग। और अब काफ़ी बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं और इस चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी बच्चों के स्कूल में सिलेबस में आ रहा है। तो बच्चे बड़े चिंता में हैं कि भैया प्लीज़ करवा दीजिए। तो मेरी तरफ से आप मेक श्योर करिए कि आपका जो ये चैप्टर है, आपका जो 9 चैप्टर है फ्लो ऑफ कंट्रोल तक हम बहुत आराम से आपके पेपर की डेट से पहले कवर कर लेंगे। ओके, जो डेट्स मेरे को बच्चों ने बताई है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब है। आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग से पढ़ना शुरू करेंगे। कल हम बात किए थे किसके बारे में? नंबर्स के बारे में बात किए थे। ओके, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आया कि एक स्ट्रिंग होती क्या है। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? अगर आप लोग मेरे साथ लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, बिकॉज वो आपके लिए बेटर रहेगा। बिकॉज मैं जिस तरह समझाता हूँ कि आपको एक चीज अच्छी समझ में आनी चाहिए। ओके, a string can hold any type of नोन कैरेक्टर्स। एक स्ट्रिंग क्या करेगा? किसी भी टाइप के कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है। बस वो नोन होना चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए वो क्या है। दैट इज कैरेक्टर क्या हो सकता है? कैरेक्टर एक हमारा लेटर भी हो सकता है, एक कैरेक्टर हमारा नंबर भी हो सकता है, एंड कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम कंसीडर करें, दैट इज वी हैव एग्जाम्पल ऑफ 1 2 3 4, और वी कैन हैव एनी कैरेक्टर लाइक दिस। ओके ओके, तो ये हमारे क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए स्ट्रिंग्स के। ये बात समझ में आई? हाँ भैया, इतनी सी बात समझ में आ गई। ओके, नाउ दैट इज अ स्ट्रिंग इज अ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। एक स्ट्रिंग क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड, अब इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, एंड ईच कैरेक्टर कैन बी इंडिविजुअली एसिस्ट। इसका मतलब है कि हम हर एक कैरेक्टर को एसिस्ट कर सकते हैं, एसिस्ट बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स, बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भैया ये बात हमें समझ में आ गई कि हम एक पर्टिकुलर जो लेटर है, पर्टिकुलर कैरेक्टर है, ठीक है, उसको हम एसेस तो कर सकते हैं, लेकिन हम किससे एसेस करेंगे? हम इंडेक्स से एसेस करेंगे। अब भैया ये इंडेक्स क्या होता है? सो देखो, इंडेक्स क्या है? एक पर्टिकुलर पोजीशन की जो वैल्यू है वो इंडेक्स होती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। कितने टाइप्स की? सो देयर आर टू टाइप ऑफ इंडेक्सिंग। दो टाइप की आपकी इंडेक्सिंग होती है। कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप की होती है? नंबर वन इज, फर्स्ट इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। पहली क्या है हमारी? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। नंबर टू इज, एक फॉरवर्ड है तो दूसरी क्या होगी बेटा? भैया दूसरी होगी हमारी बैकवर्ड इंडेक्सिंग। वेल एंड गुड। ओके, बहुत बढ़िया। भैया हल्के में रहे क्या? हम बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, ये मुझे पता है यार, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। देखो, अब एक बात और ध्यान रख लो, छोटा सा नोट है, एक 5 रुपए का नोट लगाओ और लिख लो, दैट इज इन स्ट्रिंग द इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर, the individual elements are stored at contiguous positions, contiguous location। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने विशाल स्ट्रिंग सेव कराई, ठीक है, विशाल। अब v जो है, v हमारा फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मेमोरी एड्रेस है, v हमारा 26 पे सेव हुआ है। कहाँ पे? 26 पे सेव हुआ है। तो i हमारा कहाँ होगा? i हमारा 27 पे होगा, s हमारा 28 पे होगा, h हमारा इसी तरह 29 पर होगा, a हमारा 30 पर होगा, l हमारा क्या होगा? 31 पर होगा। कंटिन्यूस का मतलब है ये कंटिन्यूस स्टोर होता है। ये क्या होता है? कंटिन्यूस स्टोर होता है। जिस तरह एक और एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने एक पेन स्ट्रिंग है, इसको स्टोर किया, ठीक है, तो पेन किस तरह स्टोर होगा?
पेन का पी अगर मान लो 39 पर है तो ये हमारा क्या होगा 40 पर होगा और ये 41 पर होगा। यानी अगर आप देखो तो ये क्या है कंटिन्यूअस लोकेशन है। क्या है ये कंटिन्यूअस लोकेशन है। बिकॉज तभी हम एक्सेस कर पाएंगे, है ना, तभी तो हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके ओके नाउ अगर हम एक स्ट्रिंग कंसीडर करें, वी हैव अ वेरिएबल, एक नेम नाम का वेरिएबल है हमारे पास, एंड वी हैव अ स्ट्रिंग दैट इज पाइथन। एक पाइथन नाम की हमारे पास में क्या है स्ट्रिंग है। इसमें हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग समझते हैं, दैट इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। उससे पहले एक नोट लिख लो आप, एक और नोट लिख लो, दैट इज 0 1 2 और -1 -2 आर कॉल्ड इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग और सब स्क्रिप्ट ऑफ स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, सब स्क्रिप्ट ऑफ स्ट्रिंग भी बोलते हैं इंडेक्सेस को। अब ये 0 1 2 क्या अभी आपको समझ में आएगा। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की हम बात करें तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट होती है 0 से और ये हमारी एंड होती है इफ अप टू लेंथ -1, अप टू लेंथ -1। हमें इंडेक्सिंग समझने से पहले एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा। इस नोट को आप समझ गए होंगे, एक कंसेप्ट और समझेंगे हम, तभी हम इंडेक्सिंग अच्छे समझ में आएगी। दैट इज व्हाट इज लेंथ, व्हाट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है दैट इज टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में आपके कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर आपको लेंथ, अगर आप किसी प्रोग्राम में लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी वेरिएबल की, ऑब्जेक्ट की, तो आपको सिंपली लेंथ फंक्शन इस्तेमाल करना है। किस तरीके से, आपको लिखना है लेंथ और आप यहाँ पर जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट की निकालना चाहते हैं वेरिएबल की, वो आपको यहाँ पर लगा देना है, आपको रिटर्न हो जाएगी उसकी लेंथ। ओके ओके, आते हैं इंडेक्सिंग पर। स्टार्ट करेंगे 0 से, एंड हुआ लेंथ -1 पे। जैसे हमारे पास क्या है पाइथन है यहाँ पर, सो मैं इसको ऐसा जूम कर लेता हूँ, PYTHON। सो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से 0 से, और हमारी जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है दैट इज लेफ्ट टू राइट, दैट इज लेफ्ट टू राइट। So we'll start from 0 0 1 2 3 4 and 5। ओके, अगर हम इसकी लेंथ निकालेंगे, ए बी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस, तो इसकी लेंथ क्या आएगी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गिवन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, लेंथ इज 6। लेंथ क्या है इसकी 6 है लेंथ। स्टार्ट कहाँ से करना है 0 से, और एंड कहाँ पे होगा लेंथ -1। तो आप देख लो, स्टार्ट 0 से और एंड कहाँ पे हो रहा है, दैट इज लेंथ -1, दैट इज 5 पर एंड हो रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, आर यू गेटिंग दिस और नॉट। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके अब एक बात, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, दैट इज कि अगर मान लो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, अगर मेरे पास एक कोई भी लाइक जैसे कि की वर्ड्स, ठीक है, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है मुझे, सबसे पहले अगर मैं इसकी लेंथ निकालना चाहूंगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, लेट्स काउंट। यहाँ पर एक स्पेस दिया है, देखो स्पेस जो है वो भी एक कैरेक्टर है, तो स्पेस को भी हमें काउंट करना है। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या लेंथ होगी हमारी, 10 विल बी अवर लेंथ। जब हम इंडेक्सिंग करेंगे तो हम स्पेस को भी इंक्लूड करेंगे, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9।
क्या ये बात आपको समझ में आई? ओके। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये पाइथन मेरे पास एक नेम वेरिएबल में था, अगर एक नेम वेरिएबल में हमारे पास पाइथन है, पहले हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग कर लें, फिर तब करेंगे ये चीज़। ओके, तब आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वी हैव दैट इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। व्हाट? बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है? बैकवर्ड इंडेक्सिंग आपकी जो है दैट इज राइट टू लेफ्ट होती है, दैट इज राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग होती है। एंड इट स्टार्ट फ्रॉम -1 से स्टार्ट होती है, एंड होती है आपके दैट इज फ्रॉम माइनस ऑफ लेंथ पर हमारी एंड होती है। ओके। अब आप माइनस से आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो तो माइनस फिजिक्स में क्या शो करता है बताओ? माइनस फिजिक्स में आपको शो करता है दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इट शोज यू अपोजिट डायरेक्शन। तो वही हमारा यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन से आप नेगेटिव में ये चीज समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पाइथन हियर PYTHON। देखो ये स्पेस नहीं है, ये सिंपली आपका ऐसा पाइथन है। थोड़ा सा मैंने यहाँ जूम इन इफेक्ट देकर दूर दूर लिख दिया है ताकि मुझे नंबरिंग लिखने में इशू ना हो। अगर हम इसकी बात करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो इसकी लेंथ क्या है? दैट इज इसकी लेंथ है हमारी 6। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे पास में? 6। हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग करना है -1 -2 -3 -4 -5 -6। बात समझ में आई? और हम कहाँ से गए थे? राइट से हम लेफ्ट की तरफ चले हुए, तब हमारी इंडेक्सिंग हो गई है। ओके ओके। अब हम इसी स्ट्रिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो मेरे पास ये जो वी हैव अ नेम वेरिएबल या एनी वेरिएबल, एन वेरिएबल ले लेता हूँ, एन में पाइथन स्ट्रिंग है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ लाइक दैट इज एन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू p which is equals to n name which is equals to n of -6, n of 1 is equals to y which is equals to n of -5, n of 2 is equals to what? t which is equals to n of -4, n of 3 is equals to h which is equals to n of -3। बात समझ में आ रही है? नाउ n of 2 is n of 4 is equals to o and that is equals to n of -2, n of 5 is equals to n that is equals to n of -1। सो हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग से भी उसको इस तरह लिख सकते हैं और फॉरवर्ड से भी हम इस तरह से कर सकते हैं। ओके, आपको उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। लेक्चर की स्पीड स्लो इसलिए रहती है बिकॉज मेरा जो मोटिव है हर बच्चे को प्रोग्रामिंग सिखाने का है। आप उसको स्पीड में भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that is strings are immutable in nature, immutable in nature and so you cannot change value of particular index आइटम। यानी कि अगर मैं चाहूं, मेरे पास एक स्ट्रिंग है VISHAL और मेरे पास एक वेरिएबल है p, सो अगर मैं p ऑफ 0 की वैल्यू यहां पर k करना चाहूं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप फेच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फेच कर सकते हैं, यानी कि आप उसे यूज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज इट। आप उसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमारे कैसे हैं? दीज आर ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, इम्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, बट
अगर आपका एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ वेरिएबल दैट इज k इज इक्वल्स टू आर्यन, ठीक है। आप इस आर्यन जो हमारी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। बट अब आप इस के वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप के को आगे दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर ये बात आपको समझ में आई तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं फिनिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लिस्ट और टपल्स के बारे में। मेक श्योर कि जो ये हमारा जो चैप्टर है इसमें हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं और हर टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से आपको कवर करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी टॉपिक को समझने में। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेक श्योर कमेंट करके जरूर बताना। कोई फीडबैक हो तो आप वो शेयर करिए, और साथ में चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना और अपने सभी फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचा दो, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं।